गहरी काली रात थी। आसमान में चमकते तारे भी धुंधले पड़ चुके थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से कई लोगों के चीखने की आवाजें आई थी, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा पत्रकार जिसने हमेशा अंधविश्वास को गलत माना था, उसने तय किया कि वो इस हवेली का रहस्य सुलझाकर रहेगा। उसके दोस्त अर्जुन और नेहा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। रात के 12 बजे रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था और जब उसने दरवाजा खोला तो एक डरावनी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। लेकिन रवि आगे बढ़ता गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। पूरा माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे और हर जगह मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक कमरा दिखा जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, बूढ़े ने कहा। रवि चौंक गया। कौन हो आप? यहाँ क्या रहस्य है? बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, यह हवेली एक बदले की आग में जल रही है। 100 साल पहले इस गांव के राजा ने एक निर्दोष लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक हवेली के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और एक महिला की दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। रवि ने दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस आत्मा से बात करना। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? तभी दीवारों पर आग की लपटें उठने लगी और एक परछाई उसके सामने आई। मेरा न्याय तभी पूरा होगा जब लोग मेरी सच्चाई जानेंगे, वो आत्मा बोली। रवि ने तय किया कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। जैसे ही उसने वादा किया, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दरवाजा भी। रवि बाहर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा बच गया है। अगले ही दिन उसने अखबार में पूरी सच्चाई छापी। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने उस निर्दोष लड़की के लिए एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। पर कहते हैं अब भी जब हवेली के पास कोई जाता है तो हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, धन्यवाद।